हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी है घुटनों से प्रॉब्लम संबंधित। आजकल घुटनों की प्रॉब्लम बड़े हो गए, छोटे हो गए, सभी में बहुत ज़्यादा पाई जाने लग गई है। और आजकल घुटनों में क्या, पैरों में, हाथों में, सभी में, जोइंटों में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, मसल्स में भी दर्द होने लग जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो ठंड का समय इस तरह में चल रहा है और ये इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पैरों में भी, जहाँ एड़ियाँ होती है ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है एड़िया। और जो इसके जोंट होते हैं, पैरों के जोंट या एक घुटने होते हैं ना, वो चलते वक्त भी और कट कट की आवाज़ आने लगती है। और सीढ़ियों में चलने में तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए ना, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता, हिला डुला भी नहीं जाता, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्दियों के टाइम ज़्यादा ही फेस करनी पड़ती है। तो गैस आज मैं इतना घरेलू अच्छा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, आप एक बार इसको देख लोगे ना और इसको आप एक बार आजमा लोगे तो हर बार यही आप रेमेडी यूज करोगे और आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये देगी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेमेडी बता दूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको हर दम इस तरह से एक्सरसाइज करते रहना है। हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वैसे ही पैरों की करते रहोगे ना, तो आपके हाथ पैर इस तरह से घूमते रहते हैं तो ग्रीस खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। ग्रीस क्या, जैसे हमारे हड्डियों के बीच में मांस की फैट जमा हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो हाथों में या पैरों में, दोनों को इस तरह से घुमाना जरूर चाहिए। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले बैठ के इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से करते हैं ना, तो हमारे हड्डियों में पेन नहीं होता है और ग्रीस जो खत्म हो जाता है उसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि हम खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं तो सीधा वो हमारे पेट में आ गए और नसों में सीधा वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम पैदा करता है, वही हमारे घुटनों में दर्द देने की समस्या पैदा करता है। तो सबसे बड़ी गलती तो आप ये करते हो कि खड़े खड़े पानी पीते हो। तो आज के बाद में आप खड़े खड़े पानी पीना बंद कर दीजिए। खड़े खड़े जो पानी पीता है ना, उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के बाद में आप खड़े होके पानी मत पीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेमेडी और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हैं अरंडी के पत्ते। आप सभी को पता होगा कि अरंडी के पत्ते इस तरह के होते हैं। यदि आपके आसपास में अरंडी के पत्ते हैं तो आप ये ज़रूर ले आए। अरंडी के पत्ते बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं घुटनों के लिए। कहीं भी आपके दर्द हो रहा है तो अरंडी के पत्ते बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। आपके शरीर में कहीं भी पेन हो रहा है या कमर में हो रहा है या घुटने में हो रहा हो, कहीं भी जॉइंट में आपके हो रहा है तो बहुत जल्दी राहत दिलाता है। यदि आपके आसपास में अरंडी के पत्ते ना हो तो उसका भी मैं आगे बता दूंगी कि इसकी जगह आप क्या ले सकते हो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, अदरक। अदरक आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्म चीज़ ही हम हमारे हड्डियों पे अप्लाई करते हैं तो जब भी उसमें पेन होता है उसमें बहुत जल्दी आराम दिलाता है, हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो आपको अदरक यूज करनी है, अदरक का रस यूज करना है। तो इसको सबसे पहले तो हम अदरक को कद्दूकस कर लेंगे और इसमें से निकालेंगे इसका रस, क्योंकि ऐसे ही हम अदरक के टुकड़े यूज करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसका रस ही होता है जो हमें इफ़ेक्ट देता है, फ़ायदा देता है। तो सबसे पहले तो इसको कद्दूकस कर लेंगे, कद्दूकस करके और अब इसका हम रस निकालने वाले हैं। तो इसको निकाल लेंगे, छन्नी में लेके इसका रस निकालेंगे और जो इसका बचा हुआ ना उसको फेंकना नहीं है। आप इसको चाय में यूँ ले लीजिएगा। चाय में अभी काफ़ी हद तक उसमें टेस्ट होता है, रस होता है। तो ये मैंने ले लिया है रस, अदरक का रस ले लिया है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं जो इसमें यूज करने वाली हूँ वो है गुड़। गुड़ आप सभी को पता है कि गुड़ है ना, पेन को बहुत जल्दी कम करने का काम करता है। जहाँ कहीं आपके खून का थक्का भी जम गया है ना, कहीं लग भी गई, अंदरूनी चोट भी लग गई है, तो ये आप अरंडी के पत्ते लगा दीजिए और गुड़ जरूर डालिएगा। तो वो क्या करेगा, खून के थक्के को बहुत जल्दी पिघलाने का काम करता है। तो इसलिए गुड़ जरूर डालिएगा। आपके यदि दर्द हो रहा है, कहीं भी जॉइंट में हो रहा हो या कहीं अंदरूनी चोट भी लग गई है ना, तो आप गुड़ जरूर डालिएगा। गुड़ से बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। और अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो सभी ऐसी चीज़ डालनी है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और बहुत जल्दी ही फ़ायदा मिले। और ये इस तरह से आप पूरी चीज़ें डाल दोगे ना तो 6 से 7 दिन में तो बिल्कुल आपको आराम मिल जाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं आपके दर्द भी था। और अब इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, और हल्दी आप सभी को पता है कि एंटीसेप्टिक का काम करती है। और मैंने डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल इसमें यूज़ लेना है। यदि आपके पास अरंडी के पत्ते ना हो तो आप अरंडी का तेल ले लीजिए और ये पेस्ट बना लीजिए और फिर आपको अपने घुटनों पे सब पे लगाना है।
तो ये देखिएगा, मेरे पास तो अरंडी के पत्ते हैं। अरंडी के पत्ते हो तो अरंडी के पत्ते ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी फ़ायदा भी करते हैं। तो ये सभी मैंने इस पे अप्लाई कर लिया है। जो मैंने पूरा बनाया था लेप, वो पेस्ट इस पे अप्लाई मैंने कर लिया है, अरंडी के पत्तों पे अप्लाई कर लिया है। और अब अरंडी को पत्तों को हम क्या करने वाले हैं, गरम करने वाले हैं। गरम करेंगे जब भी हमारे घुटनों पे आराम दिलाएंगे, क्योंकि गरमाहट देंगे। तो ये सभी हमने चीज़ इसमें डाल ली है। और अब इसको गैस चला के और थोड़ा सा पत्तों को हम गरम कर लेंगे। गरम करके और फिर हमारे जहाँ भी कहीं दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं भी जॉइंट में दर्द हो रहा है, वहाँ पे इसको हमें लगाना है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूर डालना है। जो मैंने सभी इंग्रेडिएंट डाला है वो सभी ज़रूर डालना है। यदि आपके पास सरसों का तेल ना हो तो अरंडी का तेल ले सकते हो। अरंडी का तेल और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। और सरसों का तेल तो सभी के पास मिल जाता है। सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो सरसों का तेल लीजिएगा। यदि कोई सा भी तेल ना हो तो, अरंडी के पत्ते ना हो तो आप अरंडी का तेल ले लीजिए। और जो हमने पूरा पेस्ट बनाया है उसको गर्म करके अपने अप्लाई कर लीजिए जहाँ भी दर्द हो रहा है। बहुत जल्दी रिलीफ आपको मिलने वाला है। तो मैं तो ये इन पत्तों पे डाल के और इसको गर्म कर ले रही हूँ। पत्तों सही थी, आपको जहाँ भी गर्म मतलब दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वहाँ लगा लेना है। तो मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, जैसे ही आप अपने घुटने पे लगा लीजिएगा। जैसे मैं अपने हाथ पे यहाँ जॉइंट पे लगा रही हूँ ना, वैसे ही अपने घुटने पे लगा लीजिएगा। घुटने पे लगा के और ऊपर से आप कपड़ा बांध दीजिएगा। कपड़े से क्या है कि बहुत टाइम तक ये गर्म रहता है। गर्माहट से आपके जो घुटने में है बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बहुत जल्दी राहत आपको मिलेगी। और आप घुटने पे इस तरह से बांध के और एक जगह बैठे रहिएगा। घूमने से क्या होता है कि जहाँ हम बांध देते हैं वो बार बार की में नीचे खिसकता है, और खिसकता है तो फिर बाद में ज़्यादा टाइम तक वो टिकता नहीं है। तो ये गर्माहट बनी रहे इसलिए इस पर कपड़ा बांधना ज़रूरी होता है। तो कपड़ा इस तरह से आप अपने घुटने पे बांध दीजिएगा, या आपके हाथ में भी हो रहा है ना तो हाथ पे इस तरह से बांध दीजिएगा, बहुत जल्दी दर्द ठीक हो जाएगा। यदि आपके अंदरूनी चोट भी लग गई होगी ना तो वहाँ पे भी आपको इस तरह से बांध देना है, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और जैसे हमारे एड़ियों में दर्द होने लगता है, ठंड की वजह से हमारे एड़ियों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से बांध सकते हो। अरंडी के पत्ते गर्म करके और इस पर मैंने जो पेस्ट लगाया है, पूरा अप्लाई किया है, वो पूरा गर्म हो गया है। और तुरंत आपको इसको गरम गरम को बांध देना है। और गरम इतना ही होना चाहिए ताकि हम सहन कर सके। ज़्यादा गरम नहीं लगाना, नहीं आपको जल भी सकते हो, तो इसलिए थोड़ा आप सहन कर सको उतना ही आपको लगाना है। तो ये मैंने बांध दिया, तो दोनों जगह आपको इस तरह से बांध देना। जहाँ भी आपके दर्द हो रहा है वहाँ आपको इस तरह से बांध देना है। और आपके घुटने में भी इस तरह से बांध देना है। यदि घुटने में आपके इस तरह से पेन हो रहा है तो घुटने में बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह से आपको जहाँ भी पेन हो वहाँ पे इस तरह से अरंडी के पत्ते बांध दीजिए। अरंडी के पत्ते बहुत जल्दी आपके राहत देते हैं, बहुत जल्दी आराम देते हैं। कोई चीज़ इतना जल्दी आराम नहीं देगा जितना जल्दी ये अरंडी के पत्ते देते हैं। और जब तक ये गर्म रहे, जब तक ये रखना है, और फिर आपको हटा लेना है, क्योंकि वो अपना इलाज कर चुके हैं, अपना जो इसमें सब कुछ था वो निकल चुका है। और फिर बाद में आप अरंडी के पत्ते से एक्स्ट्रा जो है उसको हटा देना है। और फिर बाद में आपको हाथों पे मसल लेना है। जो पेस्ट लगा हुआ ना, हाथ पे मसल लीजिएगा। यदि आप ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाह रहे हो तो क्या करिए, इस तरह से हटा के और जो आपने पेस्ट पूरा लगाया उसको आप हाथ पे इस तरह से मल लीजिए। और फिर बाद में जो इसका असर है वो पूरा हो चुका है। 6 से 7 दिन तक आप रोज़ अप्लाई कीजिए, शाम सुबह 2 टाइम कर सकते हो। बहुत जल्दी आपको इफेक्ट नज़र आएगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप इस तरह से मालिश करिए अपने हाथ, घुटनों, पैरों की। इस तरह से मालिश भी कर सकते हो। मालिश करने से भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। इस तरह जो हमने पेस्ट बनाया उसकी मालिश भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपके घुटनों में कहीं भी दर्द हो रहा है तो इस तरह से मालिश कर लीजिए। और फिर बाद में इसको छुड़ा लीजिए 5 से 6 घंटे के बाद में, या आप ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाह रहे हो और पेस्ट लगा के छोड़ दीजिए, फिर बाद में इसको धो लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा।